नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने एक कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन मैथ्स के करवाए थे और मैंने उसमें वही सवाल करवाए जो कि 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे हलवा सवाल नहीं आते। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल SSC CGL से ज़्यादा अच्छे प्रश्न MTS में पूछती है। ठीक है, तो मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाना चाहता दोस्तों। आपने देखा भी होगा कि मैंने जब अपना खुद का एग्ज़ाम जब तक नहीं दिया उससे पहले मैंने कोई भी एनालिटिक्स का वीडियो नहीं बनाया। मैंने पहले अपना खुद एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ही मैंने ऐसे वीडियो बनाए। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड प्रश्न के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैंने भी 2022 मेंस में गया था मेंस देने। हार्डर प्रश्नों का मैं प्रैक्टिस करके गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलवा सवाल पूछे गए थे और मैंने एक्साइटमेंट में आके 5 सवाल गलत किए, जिससे मेरा मेरिट में नाम नहीं आ पाया। ठीक है, तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं जो कि रीजनिंग के हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला सवाल। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो आप सबसे पहले क्वेश्चन की ओर जाएं और ये देखें कि ये जो है ये आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, टी से जी का रिलेशन पूछा है और यहाँ पे आपको देखना टी कहाँ है और जी कहाँ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा रिलेशन पूछा जाएगा कि बीच में वो रहेगा। जैसे अगर पूछ लिया होता आर से जी का रिलेशन, तब हम इसको पूरा हमको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था, मतलब ये पूरा इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करते। अगर आर से जी का रिलेशन पूछा होता तो बस हम इतना ही करते। ठीक है, जिससे हमें क्या होता, परीक्षा में समय की बचत होती। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टी से जी का पूछा है, मतलब शुरू से अंत तक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। T@u, एट द रेट का मतलब क्या है? तो एट द रेट का मतलब है ए बी का भाई है। कभी कभी यहाँ पे उल्टा भी देता है, जैसे अगर ये देता बी जो है ए का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना होता है, उल्टा तो नहीं है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ए जो है बी का भाई है, यानी कि टी जो है वो यू का भाई है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भाई कौन है, तो टी, यानी टी जो है वो पॉजिटिव रिलेशन रखेगा। ठीक है, टी किसका भाई है? टी जो है वो यू का भाई है, तो यू का भाई मैंने बना लिया। यू का अभी रिलेशन पता नहीं है। उसके बाद हम ये एंड का देखेंगे। उसके बाद है यू जो है यू एंड आर। तो ये देखिए एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब ए बी का पिता है, यानी कि जो ये जैसे यहाँ हम पढ़ते हैं ए बी का पिता है, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे यू आर का पिता है। यू जो है पिता है, यानी कि यू का रिलेशन पता हो गया। यू जो है आर का पिता है। यू देखिए यहाँ आर का पिता मैंने इसे बना दिया। आर का रिलेशन अभी मुझे पता, सॉरी आर का भी जो जेंडर है वो पता नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ कुछ नहीं लिखा। उसके बाद मेरे सामने है परसेंटेज। तो परसेंटेज हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी की पुत्री है, यानी कि आर जो है एस की पुत्री है। आर क्या है? पुत्री है किसकी? एस की। आर का भी जेंडर डिफाइन हो गया क्योंकि पुत्री बोल दिया। आर एस की पुत्री है। अब आर तो यू की पुत्री है, तो एस कहाँ से आया? यानी कि ये जो एस जो है वो पत्नी है किसकी? यू की, तभी तो एस का पुत्री हुआ है ना। एस की पुत्री हो गई आर। अब हम यहाँ देखते हैं हज, एस हज। यहाँ देखेंगे हज का मतलब क्या है? ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है, यानी कि एस जो है जी की माता है। देखिए यहाँ से भी डिफाइन हो रहा है, एस जो है जी की माता है, एस जो है आर की माता है, लेकिन बोल रहा है जी की भी माता है। जी की भी माता मैंने बना दिया, यानी कि एस और यू जो है पति पत्नी है। ठीक है, और उनके 2 संतान हैं, आर और जी। जी का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, हमसे क्या पूछा? टी रिलेटेड टू जी, मतलब टी जो है जी से कैसे संबंध रखता है। तो जी का पिता है कौन? यू, और पिता का भाई कौन होता है दोस्तों? चाचा होता है। पिता का भाई कौन होता है? चाचा। तो ये रहा आपका राइट आंसर, चाचा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऐसे 2 सवाल आए हुए थे, मैंने इसमें एक ही लिए हैं। एग्जाम में 2 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न, प्लस को क्या किया जाए? माइनस। प्लस और माइनस को क्या किया जाए? परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस। और उसके बाद माइनस और भागा को भी आपस में बदल दिया जाता है। तो कौन सा समीकरण सही होगा? तो आप देखिए, ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, आप स्क्रीन पे देखिए और नीचे आपको कॉपी पर नहीं देखना है, नीचे कॉपी पे देखना ही नहीं है, स्क्रीन पे देखिए और लिखते जाइए। और ध्यान में रखिए कि आपको प्लस माइनस को चेंज करना है आपस में, और भागा और गुना को आपस में चेंज करना है, ये एकदम माइंड में होना चाहिए। ठीक है, 35 यहाँ माइनस है तो माइनस के जगह पे हमको चेंज करना था प्लस। उसके बाद आएगा 28, उसके बाद हमको भागा के जगह पे क्या करना था? गुना 7। उसके बाद प्लस की जगह पे माइनस करना था 322,
और उसके बाद हमें भागा करना था, गुना के जगह पे 23, बस हो गया। ये ध्यान रहे कि आपको नीचे नहीं देखना है, अगर नीचे देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका अंक कोई छूट सकता है, जिससे आपको परेशानी हो सकता है, दोबारा फिर देखना पड़ेगा और टाइम भी लगेगा। ठीक है, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप रफ कर रहे हो, तो रफ में राइटिंग से तो कोई मतलब है नहीं, आप ऊपर देखो नीचे लिखो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे और यहाँ पे हम 35 को 35 ही रहने देंगे, प्लस में है, ये गुना अलग है क्योंकि इसके बाद तो माइनस है, तो इसको हम कर लेते हैं। 8 7 56 की 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14, 5 19। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 23, 230 होता है, 23 के 92, हाँ ठीक है, यानी कि 14 बार में ये चला जाएगा। बचा कितना दोस्तों, तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे मान के चलिए ये छोटा है, ये आप आसानी से यहाँ से घटा सकते हो। 35 में से आप क्या करो कि 14 घटा लो, कितना बचेगा 21। कौन बड़ा है, प्लस में, प्लस वाला बड़ा है, तो यहाँ 21 से जोड़ दो। ठीक है, कितना आएगा लास्ट में 7, लास्ट डिजिट देखिए यहाँ 7 यही है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो अपना समय भी दे सकते हो, अगर समय आपके पास ज़्यादा है तो 217 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और ऐसे ये भी जो प्रश्न है ये 2 आए हुए थे एग्जाम में। ठीक है, 2 प्रश्न ये भी थी, मैंने यहाँ पे एक ही लिया है। 2 दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करना है आपको, मतलब 2 के विपरीत कौन होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आए दोस्तों तो आप कॉमन चीज़ ढूंढो कि कॉमन कहाँ पे है। ठीक है, और एक ही कॉमन होना चाहिए, 2 अंक कॉमन नहीं होने चाहिए, तब ये काम नहीं करेगा, फिर आपको अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और इसमें 4 5 अलग अलग हैं, 2 6 भी अलग अलग हैं। तो हम इस पासे पे चलते हैं। अगर सॉरी मुझे सर्दी हो गया है थोड़ा। ठीक है, 3 से हमें चलना है तो क्लॉक वाइज चलेंगे हम। कैसे, ऐसे घुमाएंगे क्लॉक वाइज। ठीक है, कैसे, क्लॉक वाइज। यहाँ भी हम देखेंगे क्लॉक वाइज, ऐसे घुमाएंगे क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज जब आप घुमाइएगा तो 3 से आप जाइएगा कहाँ, 5 पे, और 5 से जाइएगा 4 पे। ऐसे आप लिख लीजिए, देखिए मैं लिख के बताता हूँ। 3, उसके बाद आया 5, उसके बाद आया 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे इसमें दूसरा वाला पासा में, दूसरा वाला मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। ठीक है, ये देखिए 3 यहाँ है, 3 के बाद हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा 6। 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 6, और उसके बाद 6 के बाद क्लॉकवाइज जाना है तो आएगा 2। अब देखिए सब विपरीत आ गया मेरे पास। हाँ, ये जो सेम नंबर ये जो आए हैं यहाँ पे कोई भी एक क्या होगा, जो कि आपके पास एक अंक नहीं है। जो कौन अंक नहीं है, एक अंक नहीं है, जो एक है वो नहीं है, मतलब 3 के विपरीत 1 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 के विपरीत 6 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा, और 2 के विपरीत 4 होगा। आपसे पूछा गया था 2 के विपरीत, तो ऑप्शन में आपके पास 4 है। तो चलिए ठीक है, ये भी समझ में आया होगा आपको। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में हिंज को SRMTV के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों देखिए, अल्फ़ाबेट से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अल्फ़ाबेट जो है आपको याद होने चाहिए। जैसे आपसे अगर पूछे कि एन कितना, एन का जो है प्लेस वैल्यू क्या है, तो 14 होता है, आपको याद होना चाहिए। जे का क्या है, तो आप एकदम फटाक से 10 बताइए। भी का क्या होता है, फटाक से 22 बताइए। टी का क्या होता है, फटाक से 20 बताइए। आई का क्या होता है, फटाक से 9 बताइए। आर का क्या होता है, एकदम फट से आना चाहिए कि 18 होता है। ठीक है, तो ये आप याद कैसे रखेंगे, एक आप ई ज्योति याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, ई ज्योति, EJOTY, EJOTY। ये थोड़ा सा आपको काम आसान करेगा। ये 5 बार में आता है, 10 में आता है, ये 15 बार में आता है, ये 20 बार में आता है, ये 25 बार में आता है। ठीक है, तो इसको आप प्लेस वैल्यू याद रखिए। दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है, जो उल्टा होते हैं वो आप याद रखिए। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, और उसके बाद इधर से लिखेंगे PQRSTUV, यहाँ पे U है। ठीक है, UVWXYZ। देखिए ऐसे याद होना चाहिए कि A के उल्टा Z होता है, B के उल्टा Y होता है, C का उल्टा जो है वो क्या होता है, X होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, ऐसे याद रखना होता है। इसको हम कैसे याद रखें, तो आप ऐसे याद रख लीजिए। एक तो होता है रीजा, ठीक है, रीजा,
मतलब ये हो गया अब आपस में उल्टा। आई का उल्टा देखिए आर होगा, यहाँ पे कहीं है देखिए, आई का उल्टा आर है और जेड का उल्टा ए यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ रखिए एक बाईपास याद रखिए, बाईपास कहीं पे भी होता है तो बी वाई से बाईपास। सी एक्स से आप रख लीजिए याद जीरोक्स, क्या याद रखिए जीरोक्स। डी डब्ल्यू से आप दही बड़ा याद रख लीजिए, ठीक है, क्या दही बड़ा। और उसके बाद ई भी है यहाँ पे, इसके लिए आप लव याद रखिए, लव तो हर किसी को याद होता है। ठीक है, मतलब भी का उल्टा ई और एल का उल्टा ओ। ठीक है, देखिए एल का उल्टा यहाँ पे ओ है और ई का उल्टा यहाँ पे भी है। ठीक है, लव हो गया। एक यू एफ है तो आप उफ याद रख लीजिए, कुछ बोलते हैं ना उफ मैंने ये कर दिया, है ना, तो ये भी हो गया। जीटी रोड कहीं पे भी होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड आप नाम सुने होंगे, शेरशाह सूरी इसको बनवाया था। उसके बाद एच एस है, मतलब हाई स्कूल आप याद रख लीजिए, हाई स्कूल में कोई भी पढ़ने जाता है तो एच एस हो गया। आर आई बता दिया मैंने। जलेबी कचौड़ी एक याद रख लीजिए, जलेबी कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी जे क्यू। केपी रोड कहीं पे भी होता है, ठीक है, गया में भी है केपी रोड, है ना, या फिर पीके फिल्म से आप याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एम एन, एम एन तो हर किसी को ऐसे ही याद होता है, या फिर आप जैसे चाहो वैसे आप रख लो, कुछ भी आप बना लो। ठीक है, तो मैंने ये आपको अल्फ़ाबेट सीरीज आपको बताया जो कि आपको याद होना चाहिए। और ये देखिए इसी पे है, देखिए एच का उल्टा यहाँ पे एस है, एच एस मतलब हाई स्कूल। आई आर मतलब आर आई मैंने बताया था रीजा में, देखिए एन एम। ठीक है, जी टी रोड, ई भी लव में आता है। तो उसी प्रकार हम ए एम का उल्टा देख लेंगे। एम का उल्टा क्या होगा, मैं कैसे लिखूं, चलिए एम का उल्टा होता है एन। तो एन से देखिए एक ही शुरू हो रहा है और यही मेरा आंसर होना चाहिए। कुछ और होता तो मैं आगे ऑप्शन चेक कर लेता, लेकिन एक ही शुरू हो रहा है, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ। ई का उल्टा होता है भी, ए का उल्टा होता है जेड, देखिए जेड है यहाँ पे, एन का होता है उल्टा एम और टी का उल्टा होता है जी। तो सारा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार इसको लाइक भी कर दीजिए और ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं 4 जैसे रिलेटेड है 33 से और जो 8 रिलेटेड है 257 से। तो ये कैसे रिलेटेड रिलेशन ये कैसा रख रहा है ये आपको ढूंढना होगा। तो हाँ, एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये 64 का आधा होता है 32, यहाँ पे 8 200 512। हाँ देखिए 8 का क्यूब, 8 का क्या होगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, और 512 का आधा कितना होता है 256, 256 प्लस 1 करके यहाँ दिया हुआ है 257। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 64 का आधा कितना होता है 32, 64 का हाफ कितना होता है 32 और 32 प्लस 1 करके दिया हुआ है 33। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हम करेंगे, यानी कि 109 है तो इसमें तो एक ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा, यानी कि एक्चुअल जो वैल्यू है 108, 108 का हम क्या करेंगे दोगुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 216 और 216 किसका क्यूब होता है, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 6 आंसर होगा। ठीक है, 6 यहाँ रहा। ठीक है दोस्तों, बहुत मतलब अच्छे खासे मुझे सर्दी हो गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने पैटर्न पूरा करना है आपको। और ये देखिए कैसे बनेगा ये, 49 प्लस 8 कितना होता है 57, नहीं होगा। 11 6 17 ये भी नहीं हो रहा है। फिर कैसे करूँ मैं, स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं। 49 को अगर 8 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना होगा, यानी 400 में 8 कम होगा, यानी कि 398, 398 73 से कट रहा है क्या, कैसे किसी भी प्रकार से नहीं, 7 पचे 35, 3 पचे 15, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। कैसे करना है आप देखिए, हाँ ये देखिए हम 73 को 49 माइनस करते हैं, 73 में से 49 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 73 माइनस 49 तो आ रहा है 24, 24 तो ये कि 3 गुना है। और 29 माइनस 11 होता है 18, 3 गुना है। हाँ चलिए हो गया, बन गया। तो कैसे बना, ये जो बीच वाला वैल्यू है ये 3 गुना किया गया है, कितना गुना 3 गुना। जैसे कि 8 × 3 24, तो 49 और 24 जोड़ करके आया है 73।
उसी प्रकार 6 या 18, 18 और 11 जोड़ के आया 29। उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे 12 या 36, 36 में क्या जोड़ें कि 58 हो जाए, तो हम यहाँ पे 36 माइनस करके देख लेते हैं, लास्ट 2 होगा, 2 यहाँ है सिर्फ, ठीक है, तो 22 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो विषम युग्म है। तो आप देखिए कि यहाँ पे वो भी अल्फ़ाबेट सीरीज से है, HHIJKL, यानी कि कैसे OLH देखते हैं हम, तो यहाँ से HIJKL यानी कि +4, यहाँ L 12 और 3 15 यानी कि +3 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं K11, यहाँ पे 15, O होता है 15 बार में, 11 15 यानी कि 4 यहाँ भी बढ़ रहा है, और ये होता है 18 यानी कि 3 यहाँ भी बढ़ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसे ही होगा। ये आपका आंसर रहा। देखिए देखते के साथ पता चल रहा है उल्टा है ये। U के बाद जो है U 21 बार में आता है, तो 25 बार में Y होना चाहिए था, यहाँ S है, ऐसे ही पता चल गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ये देखिए, ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था, ये मैंने खुद से ही बनाया कलम से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है इसको। तो ये एक मिरर इमेज है जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जा रहा है। 1 मिनट दोस्तों। हर शिफ्ट में मिरर इमेज आए हैं। ये देखिए आपके राइट साइड में एक मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे एक मिरर है। तो अगर मिरर को हम ऐसे रखें तो ये इस साइड आ जाएगा सारा आकृति, इस साइड, और ये सारे जो है पलट जाएंगे, मतलब टी जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा, है ना। ए जो है वो उसके बाद आएगा, आर जो है इसके बाद आएगा, है ना। टी ऐसे आएगा, टी तो उसको अगर उल्टा भी करें, मतलब इस, हाँ, अगर वाटर इमेज होता तब टी ऐसे हो जाएगा, वाटर इमेज होता तब, लेकिन मिरर इमेज है तो ऊपर वाला चीज़ ऊपर ही होगा। टी यहाँ है तो टी इधर भी आएगा, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए भी ऐसे ही रहेगा, वाटर इमेज होता तो ऐसे बनता है ये, ठीक है। ले आर पलटेगा, आर जो है ऐसे हो जाएगा। आर कैसे होगा, 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे है, टी देखिए तो TAR ऐसे कहीं है, TAR इसमें भी है, TAR इसमें भी है, और 2 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए और आई सेम है, एन सेम है, 1 और 4 देखना है दोस्तों, मतलब एन के बाद 1 है या 4 है। तो हम देखेंगे, इधर से हम चल रहे थे ना, तो एन के बाद हमें क्या मिला, 1। एन के बाद देखिए यहाँ 1 है, तो एन के बाद 1 कहाँ पे है, इसमें, ठीक है। तो ये आपका रहा राइट आंसर, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, 2 प्रश्न चला गया था। ऑड वन आउट करना है यहाँ पे, कैसे होगा ये, 108, 216, 216 का हाफ किया हुआ है क्या, 7 या 343 का तो हाफ होगा नहीं, नहीं वो नहीं होगा। फिर मैं देखता हूँ, 6 छक 36, 36 दिया 108, हाँ देखिए 6 का मैंने स्क्वायर किया तो हो गया 36, 36 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 108। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर किया मैंने, हो गया 49, ठीक है। 49 को 3 से मल्टीप्लाई किया हो गया 147। उसके बाद 9 को स्क्वायर किया तो 81, 81 इंटू 3 243 सही है। 11 को मैं स्क्वायर करूँगा तो होगा 121, को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा 21 या 63, यानी कि यहाँ पे 363 होना चाहिए था। ये रहा आपका एक अलग, जो कि विषम है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिए कूट करना है आपको, BCDRSTOPQWXY। उसके बाद हाँ देखिए 2 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, BROWSER। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद B 2 बार में आता है, 4 बार में क्या आएगा, D। R 18 बार में आता है, 20 बार में क्या आएगा, T। देखिए इसी प्रकार है, मैं लिख लेता हूँ पहले इसी को, ठीक है। QYUGT। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, आपको मन में देखना है, स्क्रीन पे ही देखना है कितना बढ़ा। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आना है, और P के बाद 2 देखना है, PQR, R यहाँ आ रहा है, सब में R है। उसके बाद सब में कॉमन T भी है, देखिए R सब में है, T सब में है,
उसके बाद के भी सब में है। हाँ, चौथा अंक आपको चेक करना है एन। एन एन आता है 14 बार में, 16 बार में क्या आएगा पी, यानी कि पी वाला, ये ऑप्शन आपका कट गया। पी तीनों में है। उसके बाद ये भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक यू है, तो तीसरा यहाँ पे टी, यहाँ पे भी आएगा, टी के बाद क्या आएगा भी, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, यहाँ पे यू है। उसके बाद जी और टी, ई एफ जी, यानी कि ये वाला आपका सही होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया? आपको जल्दी से करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि यही आपको टाइम बचत करता है। आपको 25 जो रीजनिंग है वो आपको 12 से 13 मिनट, इससे अधिक नहीं लेना है। हाँ, अगर एक दो क्वेश्चन अगर हार्ड आ जाए तो हार्डली आप 14-15 मिनट ले सकते हो, 14 मिनट हार्डली होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर एस टी +2 हो रहा है सारा। ठीक है, ई के बाद जी +2 हो रहा है, सब +2 किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यह देखिए, आपको इसमें त्रिभुज का गिनती करना है, त्रिभुज बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आप क्या करो कि एक एक त्रिभुज गिनो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जब आप एक एक आकृति को ले रहे हो जिसमें कोई भी डबल आकृति मिक्स नहीं है, ठीक है, सब मैंने एक एक आकृति लिया है, तो 10 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बने? 10। इसको मैंने पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर आता हूँ, अब देखता हूँ दो दो एंगल लेता हूँ, तो इसमें दो लूँगा तो नहीं बनेगा। कहाँ पे बनेगा? हाँ, एक यहाँ बन रहा है दोस्त। देखिए, मैंने जब दो दो त्रिभुज को एक में ऐड किया तो एक यहाँ पे बना और एक इस साइड भी बन रहा है। ठीक है, इस साइड भी बन रहा है, दो त्रिभुज यहाँ पे भी बना। और कहीं पे दो ऐड करने के बाद बन रहा है क्या? नहीं, नहीं, यानी कि 10 और 2 कितना हो गया? टोटल 12 हो गया। 10 पहले बना था और 2 और बना, हो गया कितना? 12। अब मैं चलता हूँ, तीन एंगल को साथ में लेके देखता हूँ। कितना? तीन एंगल को अब साथ में लेके देखता हूँ तो हाँ, एक ये देखिए, तीन एंगल मैंने साथ में लिया तो एक ये एंगल बना। ठीक है, उसी प्रकार एक इसके विपरीत बनेगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, दो। और उसी प्रकार एक ऐसे भी बनेगा, देखिए ऐसे। और ठीक है, और एक ऐसे भी बनेगा, तो 4 एंगल इसमें बन गए। कितने? 4। आपको समझ में आया है? तो मैं फिर से समझाऊं? मैं फिर से समझाता हूँ। 12 तक तो आपको याद है। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ, पहले मैं 12 लिख लूँ। उसके बाद अब देखो तीन एंगल मैं कैसे ले रहा हूँ। देखिए, ये एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल इसके विपरीत जस्ट ऐसे बना। ठीक है, तो 2 हो गया। उसके बाद मैं अब कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एक देखो ऐसे। ठीक है, ठीक है, और एक इसके विपरीत भी तो बनेगा ना, ये। तो 4 एंगल यहाँ पे बने। कितना एंगल? 4। तो 12 और 4 कितना हो गया? 16। अब तीन तीन एंगल देख लिया मैंने, अब 4 एंगल देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो 16 आ गया है, इसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, 4 एंगल जब देखता हूँ तो हाँ, देखिए एक यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। देखिए, 4 एंगल बनाने पर एक यहाँ पे एंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे भी बन रहे हैं। और कहीं पे बन रहा है क्या? और कहीं पे नहीं बन रहा दोस्त, और कोई एंगल नहीं। मैंने एक एक एंगल ले लिया है और भी बड़ा एंगल इधर से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो टोटल आपके पास आंसर ये जो है 18 होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं एग्जाम में। आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सब में बी है, यानी कि ये तो कर बी और सी भी है सब में। वाह, यानी कि यहाँ पे बी और सी तो आएगा ही। ठीक है, तो A BB C D, उसके बाद फिर ए आ गया है। ABBCD, उसके बाद देखो यहाँ ए से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आया, यानी कि ए, फिर वही चीज़ लिख के देखता हूँ मैं, ABBCD, यहाँ भी कंफर्म ABBCD, ABBCD, यहाँ तक आया। उसके बाद फिर ABBCD वेरीफाई हो गया, यानी कि क्या? BC 3 बार B, BC 3 बार B कहाँ है? यहाँ। उसके बाद AB। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, देखिए कप जो है वो क्रॉकरी से संबंधित है ना? कप कैसे संबंधित है? क्रॉकरी से। तो शार्पनर किससे संबंधित होगा दोस्त? कप जो है, कप जो है वो क्या है? क्रॉकरी का आइटम है। शार्पनर किसका आइटम है? शार्पनर कागज, रबड़ कागज ऐसे तो होगा नहीं, स्टेशनरी। बहुत ईजी है,
स्टेशनरी का आइटम है क्या, शार्पनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको आकृति को पूरा करना है। ये ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं, एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है ऐसे, तो कौन सा होगा यहाँ पे देखिए, ऐसे एक जुड़ेगा है ना, और एक जो है ऐसे जुड़ेगा, सॉरी ऐसे नहीं जुड़ेगा, ये मैंने गलत किया, एक ऐसे जुड़ेगा और एक ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कहाँ है, ये तो ए में भी है और सी में भी है, ये तो ए में भी है और सी में भी। अच्छा, ये जो है एक लाइन ज़्यादा है यहाँ, हाँ तो ये लाइन भी तो चाहिए ना, ये लाइन भी चाहिए। चलिए सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कूट है, मतलब बता रहा है कि 587 को सी गुड पिक्चर लिखा जाता है, 539 को गुड एंड ब्यूटीफुल लिखा जाता है, 967 को पिक्चर और ब्यूटीफुल लिखा जाता है। तो सी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे सी पूछा गया है, सी देखिए कि आपके पास कहाँ है, तो मैंने देखा यहाँ है। ठीक है, और इसमें और कहीं पे कहीं सी है क्या, अगर कहीं पे और सी है तब मैं तो कॉमन चीज़ ढूंढ लूँगा है ना। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कॉमन नहीं मिला, कॉमन नहीं मिला तो जो बचा है वो तो कॉमन मिलेगा ना। गुड और पिक्चर यहाँ जो बचा हुआ है वो तो होगा कॉमन, इसमें भी गुड है और पिक्चर 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 इसमें है, पिक्चर देखिए यहाँ पे है। तो यानी कि सी और कहीं पे भी नहीं है, यानी कि इसमें जो ये जो है ऐसा एक कोई अंक होगा जो कि कहीं पे नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे अंक है 5 8 7, यहाँ तो 5 है, यानी कि 5 तो नहीं होगा। उसके बाद बचा 8 7, 8 7 तो यहाँ पे एक 7 भी है, देखिए यहाँ 7 था ना, 7 है, यानी कि जो बचा हुआ है वो 8 इसका आंसर होगा दोस्त। ठीक है, तबीयत अच्छे नहीं है हमारे, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लेना यार। ये देखिए, आपसे ये पूछा है पूर्ण संख्याओं पर संक्रमित की जानी चाहिए, मतलब जिस प्रकार ये दिया हुआ है ठीक है उसी प्रकार इसमें से कौन सा आंसर है जो वेरीफाई करेगा। लेकिन ये पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए, और भी लंबा दिया हुआ रहता है एग्जाम में, जैसे दिया हुआ रहेगा ऐसे कि 13 को आप 13 ही कंसीडर करके चलो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 13 को क्या करो 1 और प्लस कर लो या फिर 1 -3 कर लो, ऐसे नहीं चलेगा, अलग अलग इसको अंक नहीं करना है। 13 को आप 13 ही कंसीडर करके चलना है, आपको 13 को 13 ही कंसीडर करना है, उसको अंक को तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 39 क्या है, 39 8 5 13, 13 3 39, 14 और 11 25 3 50, हाँ ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या किया हुआ है, 8 5 13, 8 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई कर दिया कितने इसको 3 से तो हो गया 39, 14 और 11 होता है 25 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो हो गया 75, तो हो गया 9 5 14, 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा उतना, 12 6 18, 18 तिया 54 होगा, 11 7 18 तिया 18 तिया 54 होगा, 4 3 7 सॉरी 7 4 11 तिया 33, ये रहा आपका आंसर। ये देखिए डी ऑप्शन। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कुल भाषा में ब्लिस को MAITR लिखा गया, जापान को ये लिखा गया है ना, जापान को ये लिखा गया, तो उसी में ग्लोब को कैसे लिखा जाएगा। तो आप पहले यहाँ पे देखो क्या, BLISS ब्लिस, इसको क्या लिखा गया है MAITR। मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोस्त कि जो बीच वाला जो संख्या जो अंक है I, उसको यहाँ पे भी एज इट इज लिखा गया, यहाँ भी बीच है P तो यहाँ पे भी P ही लिखा गया, यानी बीच वाला तो चेंज नहीं हो रहा, यानी बीच वाला जो है वो I ही रहेगा। ठीक है, तो ये I है और तो O जो है वो बीच में रहेगा, O यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका कट गया, बीच में A है इसमें। उसके बाद L के बाद M होता है, यानी कि ये जो है उसी तरह से L के बाद M होगा, तो M वाला M तो सब में है। उसके बाद इधर से ये गया है A से B, तो यहाँ पे G के एक पहले क्या आएगा ये F, यानी कि F भी सब में है। अब हम देखते हैं इधर S के बाद T, R S, यहाँ से यहाँ उल्टा हुआ, मतलब इसको भी जो B और E लास्ट में है, B और E क्या B और E,
तो ई से जाएगा तो होगा एफ, और बी से एक कम होगा, क्या होगा, एक कम, तो ए होगा, क्योंकि इधर जाना है ना, ठीक है। तो कौन सा है, एफ ए इसमें है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिए आपके सामने एक प्रश्न आया है, दिए गए विकल्पों में से जो है आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आप बताइए क्या होगा। 3 5 8, 8 9 17, 99, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है 7, देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये 6 -4, -4, यहाँ क्या हो रहा है +9, यहाँ क्या हो रहा है 208 यानी 92 16 यानी कि -16, 17 वाट 25 यानी कि यहाँ पे 25 बढ़ा है। देखिए स्क्वायर हो, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, 2 का 3 का 4 का 5 का स्क्वायर, इस बार 6 का होगा, ये माइनस में यहाँ 36 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पे प्लस में होगा कितना 49। देखिए 6 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर इस बार प्लस में होगा, 49 और 81 कितना होता है दोस्त, तो 30, 230 इसका राइट आंसर होगा। 181 में हम क्या करेंगे 49 जोड़ेंगे, आएगा 230, सही है। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए आपको ये डिफरेंस पहचानना है, कौन इनमें से भिन्न है। तो ये देखिए बहुत ही ईजी है, 15 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 19 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये जो है 4 का क्यूब है, यानी कि यही आपका राइट आंसर है जो कि भिन्न है। ये देखिए नोप को 100 लिखा जाता है। मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट सीरीज का आप नंबर ज़रूर याद रखें, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। नोप देखते हैं, एन आता है 14 बार में, ओ आता है 15 बार में, पी आता है 16 बार में, और ई आता है 5 बार में। इसको जोड़ते हैं तो 5 6 11 और 9 20 की 0 2 और 5 यानी कि 50 आएगा, जोड़ने पे दिया हुआ है 100 यानी कि 2 गुना। एग वो देखते हैं, एग तो ई होता है 5 बार में और जी होता है 7 बार में, 7 7 14 5 19 होगा, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। क्या, ई आता है 5 बार में, जी होता है 7 बार में और एक आध जी, तो ये कितना 19 19 दूनी 38 दिया हुआ है। उसी प्रकार एल ए पी, एल होता है 12 बार में, ए होता है 1 बार में और पी होता है 16 बार में। तो 17 7 2 9 29, 29 दूनी 58। देखिए आप हड़बड़ में यहाँ पे 29 ऑप्शन में है, आंसर मत लगा देना, यही गलत होता है एग्जाम में। 29 दूनी 58 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे नहीं है दोस्त, सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज से एग्ज़ाम में करीब 4-5 प्रश्न पूछे गए, जो मैंने बार बार उसको रिपीट नहीं किया, ठीक है। ब्लड रिलेशन जो कि 2 प्रश्न थे, मैंने एक ही करवाए, और वो जो इंटरचेंजिंग वाला था जो कि भागा माइनस, ये जो इंटरचेंजिंग वाला था इधर गुना हो जा रहा था और ये भागा, प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया जा रहा था, वो भी मैंने एक करवाया। तो टोटल 20 ही प्रश्न मैं करवा पाया। एक प्रश्न मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जैसे कि कोई भी मैं एक मिनट दोस्त, जैसे कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है आपके सामने, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, जैसे ओनियन मैं मान लेता हूँ, ओनियन लेकिन ज़्यादा इजी हो जाएगा, कुछ और मानते हैं, ब्लैक, BLACK। आपको बोला जाए कि ब्लैक को जो है सबसे पहले आप वर्णानुक्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, मतलब जैसे ABCD जो वर्ण होते हैं वैसे आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले A आएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद K आ जाएगा, उसके बाद L आ जाएगा, ये वर्णानुक्रम है। और उसके बाद बोलेगा वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद बाएं छोर से तीसरे, बाएं छोर से तीसरे, बाएं छोर से तीसरे और दाहिने छोर से पहले, सॉरी दाहिने छोर से पांचवें, दाहिने छोर से पांचवें कौन है, इधर से हम जाएंगे, दाहिने छोर से पांचवें कौन है A, और बाएं छोर से तीसरे कौन है C, ठीक है। तो पूछा कि इनके बीच वर्ण में कौन कितने अक्षर आते हैं, तो यहाँ पे वर्ण में A के बाद आता है B, उसके बाद आता है C, वर्ण में आपको बताना है, तो एक ही आएगा। तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे कि एक जो संख्या है, एक ही आएगा, एक ही वर्ण आएगा A और C के बीच में,
ठीक है। अगर मान लीजिए कि ए और ई के बीच में कितने वर्ण आएंगे, ये अगर आ गया होता तो ए के बाद आता है बी, सी, उसके बाद डी, तो यानी 3 वर्ण आते हैं, तो 3 राइट आंसर होता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, सर्दी हो गया है। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्त। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों।